गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा एक उपन्यास है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। संडे को टाइम निकाल के 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10-10 मिनट में एक एक 2 पन्ने, 3-3 पन्ने ऐसे करके पढ़िए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस और समरीज़ यूट्यूब पे देखी हुई थी, लेकिन जब ये बुक मैं पढ़ी हूँ तो ये अलग ही आनंद मिलता है इसको पढ़ने के लिए। और एक मोटिवेशनल बुक है। इसमें दो तबके दिखाए गए हैं, एक गरीब तबका है और एक अमीर तबका है। जो गरीब है वो अपने मतलब जीवन यापन के लिए ही तरस जा रहा है, लेकिन उसका फैमिली बहुत खुश है, गरीबी में भी खुश है। और एक अमीर तबका है जो शिकार करता है, जुए खेलता है, शराब पीता है, लाखों रुपए कमाता है, पार्टी करता है, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो बाहरी दिखावा से बहुत खुश है। तो देखिएगा कैसे एक अमीर इंटर कास्ट शादी कर सकता है, इंटर कास्ट में लव कर सकता है, और एक गरीब जो अगर इंटर कास्ट में प्यार करता है, प्रेम करता है, तो उसको कैसे बेदखली कर दिया जाता है पूरे गांव से, उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाया जाता है जिससे इसमें डांड बोला गया है। कैसे एक गरीब का पूरा जो अनाज है खेत से ही लगान में चला जाता है और पूरी उसके खाने भर का भी अनाज नहीं मिलता है, 2 जून की रोटी के लिए वो तरसता है। रस पे गुड़ का जो शरबत होता है, इसमें रस बोला गया है, रस पे गुजारा करता है, चबेना पे गुजारा करता है। और अमीर वहीं लाखों रुपए उड़ा के पार्टियां कर रहा है। इसमें गरीबी और अमीरी दोनों दिखाई गई कि अमीर बनते ही गोबर कैसे बदल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, उनके ऊपर रौब दिखाने लगता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से बदल जाता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए। 4-4, 5-5 पेज पढ़ के एकदम जल्दी से ख़त्म करने की वो ज़रूरत नहीं है, पढ़ के आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत अगर आपको लग रहा है कि अरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं, हम पार्टियां नहीं कर पा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पी पा रहे हैं, तो फिर इसमें जो धनिया है, जो होरी है, उसके संघर्ष की कहानी सुनिएगा कि होरी कब तक अपने जब तक उसकी सांसें चलती हैं तब तक वो मेहनत के बल पे काम करता है, खुश रहता है और अपने परिवार के लिए पूरा लड़ता है और कभी वो हार नहीं मानता है। उसका घर चला जाता है, उसका बेटा उससे मतलब दूर चला जाता है, उसकी गाय मर जाती है, उसका खेत गिरवी रख दिया जाता है, घर चला जाता है, घर पे भी लोन ले लेता है, सब कुछ होते हुए भी। लेकिन जो धनिया है उसकी वाइफ और जो होरी है वो दोनों मतलब चरित्रवान रहते हैं। पूरे गांव के लोगों का लगभग कहीं ना कहीं कैरेक्टरलेस दिखाया गया है, लेकिन जो ये दोनों हैं धनिया और होरी, ये एक आदर्श रूप में दिखाए गए हैं। आदर्श रूप में मतलब कि इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कभी हार नहीं मानते हैं, भले ही कितनी ही गरीबी है, कितना भी है, लेकिन ये अपने मेहनत के बल पे सब करते हैं। पैसे लोन लेते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेहनत के बल पे वो उसको चुकाता है। और होरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हार मान रहे हैं, तो होरी को एक आदर्श के रूप में देख के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। आई होप कि आपको समझ आएगा। एक एक वर्ड इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे उन्होंने गाँव की पूरी एक रचना की है, एक चित्र दिखाया हुआ है। जब मैं पढ़ रही थी इसको तो मुझे पूरा एकदम अपने गांव की शीन याद आ रही थी। कैसे मतलब उतना तो अब नहीं रह गया, अब सब चीज़ें डेवलप हो गई हैं, फिर भी मैं एक इमेजिनेशन बना पा रही थी कि कैसे 2 बैल हैं, उसके घर एक गाय आती है, मर जाती है, फिर कैसे गोबर बाहर चला जाता है, कैसे लोग पैसे आने के बाद बदल जाते हैं, गोबर के पास जब पैसा आता है तो बदल जाता है। फिर उसे एहसास, जब गरीबी आती है उसके पास, तो उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया अपने माँ बाप के पास, फिर वो वापस लौट के आता है। तो ये सब चीज़ें जो आज के टाइम में हो रही हैं, जो पहले घटित हो चुकी हैं, इन दोनों का समन्वय बैठा करके ये उपन्यास लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। थैंक यू।